बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर मैं हूँ। मैं आपको एक तथ्य ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1920-21 का वक्त है जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर चुके हैं और उन्होंने कॉलेज, काउंसिल और कोर्ट ये तीनों के बहिष्कार की बात की है। इन्होंने अवज्ञा की बात की है, असहयोग की बात की है। तब गुजरात में उन्होंने कई विद्यापीठों की स्थापना हुई, गुजरात विद्यापीठ और कई विद्यापीठों की 20 से अधिक विद्यापीठों की स्थापना हुई और राष्ट्रीय विद्यालय उसी दौरान बने। गांधी जी का ये दृढ़ मत था, वो भले ही इसको आरक्षण नहीं कह रहे थे, पर वो कह रहे थे कि जो अछूत माने गए लोग हैं हमारे समाज के, उनके बच्चों का प्रतिनिधित्व इन विद्यालयों में, जिन्हें राष्ट्रीय विद्यालय या विद्यापीठ कहा जा रहा है, उसमें होना चाहिए। ये 1920-21 का समय है, पर वो इसको आरक्षण कहकर नहीं परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन एक ज़रूरी नियामक मान रहे हैं उन विद्यालयों के चलाए जाने की कि अछूत बच्चों को इसमें होना ही होगा। आप इस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो लगेगा कि उनका विचार आरक्षण के प्रतिकूल नहीं है। दूसरी चीज़ जिस पर शायद आप बाद में आए भी, और जो गांधी और अंबेडकर का पैक्ट है, हाँ वही पूना पैक्ट। एक्चुअली अगर वो विरोधी नहीं है तो मैं यही जानना चाह रहा था कि पूना पैक्ट को, क्योंकि एक प्रोफेसर से मैं इस पे बात भी कर रहा था तो वो बता रहे थे पूना पैक्ट आरक्षण, जो मतलब आरक्षण के एक तरह से खिलाफ था, मतलब दलितों के खिलाफ था। मैं इसको मैं मुझे नहीं, मेरी कोई रुचि भी नहीं है, वो कोई कौन प्रोफेसर हैं क्या हैं, हाँ पर पूना पैक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ था, पृथक निर्वाचन की आरक्षण के खिलाफ था। दोनों में फर्क है, ये समझना होगा। अंग्रेजी हुकूमत ने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की कि अछूत ही अछूत प्रतिनिधि को चुनेंगे। उस समय तो दलित शब्द नहीं चल रहा था, हाँ, शेड्यूल कास्ट शब्द भी उस अर्थ में नहीं आया था, अनटचेबल था, इसलिए मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। हाँ कि अछूत प्रतिनिधि का चुनाव अछूत करेंगे, ये गांधी जी को नागवार गुजर रहा था। मैं और क्यों नागवार गुजर रहा था, भविष्य को देखने के बाद, जो आगे अगले 17-18 साल बाद की जो घटनाएं हुई, उससे गांधी जी सही साबित हुए। इसके पहले सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में मुसलमानों को मिला था धर्म के आधार पर। हाँ। और हम सब जानते हैं कि जब मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट का किस तरह उपयोग किया और उसकी परिणति अंततः देश के विभाजन के रूप में हुई, ऐसे समय में गांधी जी चाहते थे कि जो प्रतिनिधि हो उस इलाके की सारी जनता का प्रतिनिधि हो। मैं कैटेगोरिकली ये समझाना चाहता हूँ कि ये पृथक निर्वाचन के आरक्षण के विरोध होना और आरक्षण के विरोध होना दोनों भिन्न बातें हैं। एक बात। दूसरी चीज़, जब आप उन तथ्यों को भी देखेंगे, अंग्रेजी हुकूमत अछूत जाति माने जाने वाले लोगों के लिए जितनी सीटें आवंटित की थी पृथक निर्वाचन में, लगभग दुगुना से अधिक गांधी जी ने, जो पूना पैक्ट हुआ उसमें सामान्य निर्वाचन में अछूत जातियों के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित किया गया। इससे भी ये साबित होता है कि वो दरअसल आरक्षण के विरोध में नहीं है, दरअसल वो अंग्रेजी हुकूमत की उस चाल के विरोध में है जिसके तहत भारतीय समाज को भिन्न भिन्न कोटि में बांटा जा रहा है और बिल्कुल एक दूसरे से अलग किया जा रहा है, और इसके जरिए भारत की स्वाधीनता को, आज़ादी को और दूर किया जा रहा है। मुख्य लक्ष्य आज़ादी है कि आज़ादी मिलेगी, उसके बाद हम अपनी स्थिति अपने ठीक करेंगे, जो सवाल है हम उसको खुद सुलझाएंगे। ये 7 समंदर पार के लोग हमारे सवाल को न सुलझाएं। यहाँ एक तथ्य और ध्यान रखना होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को भी मिला, जिसकी परिणति बाद में पाकिस्तान बनने में हुई, सिखों को भी मिला, ईसाइयों को भी मिला। पारसी धर्म के लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने नहीं माना था। तो जो पूना पैक्ट हुआ वो पृथक निर्वाचन के विरोध में गांधी जी के प्रयासों का प्रतिफल था। उसमें इस आरक्षण का
सीधा लेना देना नहीं था।